नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था आत्मा का विज्ञान। उसके बाद हमने पढ़ा मस्तिष्क या मन का विज्ञान, और उसके बाद हमने पढ़ा चेतना का विज्ञान। और इस वीडियो में अंतिम है जो कि व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो ये 20वीं शताब्दी में हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक, अब वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको पता है होगा कि व्यवहारवाद के जनक किसको बोला जाता है? वॉटसन को। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे वॉटसन, और इसके अलावा वुडवर्थ भी थे, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, ये सारे थे। तो व्यवहारवाद का जनक किसको बोला गया? वॉटसन को। उसमें बहुत सारी परिभाषाएं भी दी गई। जैसे वॉटसन ने परिभाषा दी, ये जो जितनी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं केवल मैंने वो लिखी हैं यहाँ पे, तो अच्छे से देखिएगा कि वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सिंपल सी है, याद भी हो जाएगी। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ की और भी सरल परिभाषा थी कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे वुडवर्थ ने क्या बोला कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि आत्मा का विज्ञान बोलते थे। फिर उसने अपने मन का या मस्तिष्क का त्याग किया, क्योंकि फिर मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान बोलते थे। उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी, क्योंकि चेतना का विज्ञान। और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, क्योंकि अब वो व्यवहारवाद का विज्ञान हो गया है। ठीक है, तो ये वुडवर्थ की परिभाषा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट परिभाषा है मैकडूगल। मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो ऐसे दो शब्द याद रखने हैं, व्यवहार व आचरण का विज्ञान किसने बोला? मैकडूगल ने। अब वो मैकडूगल से अपन कैसे भी याद रख सकते हैं, मतलब ट्रिक आप अपनी बना ले, पर व्यवहार और आचरण याद रखना है। क्रो एवं क्रो ने बोला मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एवं क्रो मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव की बात की और व्यवहार और संबंध की बात की, क्रो एवं क्रो ने, इसको याद रखना है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो व्यवहार व अनुभव, वहाँ पे व्यवहार व आचरण था, इसको याद रखना पड़ेगा कि कन्फ्यूजन ना हो। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। और एक और उन्होंने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधार है। तो अध्यापकों की तैयारी का आधार किसने बोला? स्किनर ने। वॉटसन ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन की परिभाषा थी एक, कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। उसके बाद मन की परिभाषा, मन थे एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। तो वैज्ञानिक खोज से संबंध जिसने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का, वो थे मन। उसके बाद कुछ नोट्स हैं जो मतलब नोट इस पूरे उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास के। तो शताब्दी में पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की वेट कीजिएगा 2 मिनट। इसमें शताब्दी है आपका, या इसको हम बोल सकते हैं शताब्दियों पूर्व। शताब्दी में यहाँ पे है आपका शताब्दियों पूर्व, शताब्दियों। तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मतलब बहुत शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में माना जाता था। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी की एक शाखा थी मनोविज्ञान। उसके बाद है इम्पोर्टेंट विलियम वुंट, संरचनावाद के जनक बोले जाते हैं, जो कि ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला खोली। इसी कारण विलियम वुंट को, यहाँ वुंट है, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाएगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट। क्यों है? क्योंकि विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला खोली थी। इसी कारण से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद है भारत में 1915 कोलकाता में सेनगुप्त द्वारा
भारत में 1915 कोलकाता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। भारत में 1915 मतलब भारत में कब की गई, तो सेनगुप्त द्वारा की गई 1915 में कोलकाता में प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला। तो यहाँ आपका अंत होता है पूरे मनोवैज्ञानिक इतिहास का, जो कि पिछली कई वीडियो में मैंने बताया, और इस वीडियो में इस चैप्टर का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको यहाँ तक पूरा समझ में भी आ गया होगा, और मनोविज्ञान का इतिहास कैसा रहा वो भी आप जान गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।